व समाज विज्ञान संस्थेतर्फे आजचे आमच्या लेक्चर सीरीज मधल्या आजच्या या लेक्चरसाठी आम्हाला ज्या लाभले आहेत वक्ते त्या डॉक्टर मोना तिडके मॅडम आहेत आणि दुसरे आपल्या डॉक्टर अरुणा डोगरा मॅडम आहेत. तर यात मेन म्हणजे तुम्हाला बासरी वादन ऐकायला मिळेल. बासरी वादन आणि बासरी वादन ऐकायला मिळेल की आगळा वेगळा आम्ही आज प्रयोग केला आहे. आणि आता याच्या पुढचं थोडीशी मॅडम बद्दल माहिती आहे. अरुणा डोगरा मॅडम सांगते. Thank you, ma'am. So, hello and welcome to all of you to today's online session. जैसा कि मैडम ने बताया है, myself डॉक्टर अरुणा डोगरा, आप सभी से परिचित हूँ. मैं एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट, नेचुरोपैथ, प्राणिक हीलर और एक लाइफ कोच हूँ. एंड सबसे पहले शुरुआत में आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सोनटक्के सर एंड डॉक्टर छाया पाटिल मैम, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे एक बार फिर से आप सभी के सामने आने की और आप सब लोगों से बात करने की. आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है फ्लूट सोर्स ऑफ मेडिटेशन. आज हम इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं किस तरह से बांसुरी मेडिटेशन का सोर्स हो सकता है. और इसके लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर मोना तिड़के कृष्णा जी. आई वेलकम हर टू टुडेज सेशन. और मैं आपको बहुत उससे बताना चाहूँगी कि मैडम भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट भी हैं. बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है नेशनल लेवल की बास्केटबॉल की. बहुत सारे गेम्स रिप्रेजेंट किए हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल आदि. इसके साथ साथ ही मैडम जो है पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की शिष्या हैं, जो कि फादर ऑफ फ्लूट कहे जाते हैं और अपने आप में एक लिविंग लेजेंड है आज की तारीख में. और मैं बहुत प्राउडली एक चीज आप सभी को यहाँ बताना चाहूंगी कि मैडम हमारे विदर्भ की एकमेव महिला बांसुरी वादक हैं. तो आज हमारे समक्ष जो मैम है ये हमें एक लाइव एक्सपीरियंस देने जा रही हैं मेडिटेशन विद फ्लूट के बारे में. तो क्योंकि शिष्या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की हैं तो उन्हीं के शब्दों से शुरुआत करूंगी. हरि जी का कहना है कि व्हेन आई प्ले म्यूजिक दिस इज माय बेस्ट योग, द बेस्ट मेडिटेशन एंड बेस्ट प्रेयर. ऑफ कोर्स लाइक मेडिटेशन में जैसा हम एक चित्त होते हैं वैसे ही बिल्कुल हम म्यूजिक में भी एक चित्त होते हैं. तो इनका कहना बिल्कुल सही है. दोस्तों, खेल हो या म्यूजिक, दोनों ही में मेडिटेशन होता है और क्योंकि दोनों में ही एकाग्रता की जरूरत होती है और एकाग्रता शायद इन दोनों ही चीजों में एक मूल मंत्र है. और आज जो हमारे साथ हैं वो आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है इस चीज का कि किस तरह से एकाग्रता से आप बहुआयामी हो सकते हैं, जिस प्रकार मैडम स्पोर्ट्स और म्यूजिक के दोनों के फील्ड में एक साथ बहुत अग्रसर हैं. सो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मेडिटेशन की और क्योंकि हम फ्लूट मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन यानी क्या है. तो मेडिटेशन की जैसे मैंने लास्ट अपने टॉपिक में भी आपसे बात की थी बहुत कम शब्दों में, उसी तरह से आज मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन जो है ये आपको कोई अलग व्यक्ति नहीं बना देता, ये आपको एक नया व्यक्ति भी नहीं बनाएगा, आपसे थोड़ा बहुत बेहतर आपको जरूर कर देगा, आपको अवेयर करेगा खुद के प्रति और आपको खुद को ही जानने के लिए प्रेरित करेगा. और कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशंस करते हैं आप खुद को बहुत अच्छे से समझने और जानने लग जाते हैं दैट हु एम आई. और हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारा ये लक्ष्य कभी भी नहीं होता कि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, रादर देन क्यों कंट्रोल ये करना है हमें थॉट्स को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे इसमें नेगेटिव विचार आते हैं तो हम उस नेगेटिव विचारों में बहते हैं और उसके हिसाब से हम अपना जीवन जो है वो जीते चले जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत इस चीज की होती है ड्यूरिंग मेडिटेशन कि हम अपने अंदर के इन सभी नेगेटिव थॉट्स जो हैं इनको कंट्रोल करें, रादर देन खुद पे कंट्रोल की बजाय पहले अगर हम थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो हम एक सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति जो है वो अपने आप को बना सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें ये पता है, सभी को ये जानकारी है और हम हमेशा सुनते हैं कि इट्स योर माइंड दैट क्रिएट्स दिस वर्ल्ड. तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी हमारे आसपास लोग हैं या फिर जो भी वो हमसे व्यवहार करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खुद की ही हमारे दिमाग की उपज है या फिर हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी तरह से नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं. तो हमको बेसिकली
क्या करना है कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन इज बीइंग इन ट्यून विद आवर ओन इनर यूनिवर्स। तो हमको हमारे ही अंदर के जो यूनिवर्स है, जो विश्व हमारे अंदर है, उस विश्व के प्रति जागरूक होना है और उसमें सुधार करने की कोशिश करनी है, तो जीवन हमारा जरूर सुधरता है। तो मेडिटेशन क्या कर पाएगा दोस्तों, ये जरूर आपको आपसे ही परिचित कराएगा और आपके अंदर जो आप मिसिंग हैं, जो आप खुद में कुछ मिस करते हैं, उसको कंप्लीट करने का काम कहीं ना कहीं मेडिटेशन जो है वो आपकी लाइफ में कर सकता है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि संगीत, जब हम इसकी बात करते हैं कि म्यूजिक, तो म्यूजिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मेडिटेशन का माना गया है। अगर सादे शब्दों में मैं आज यहाँ पे आपको ये बताऊं कि संगीत क्या है, तो ये हमारे अंतर्भावों को जागरूक करता है। और बांसुरी या फ्लूट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति की एक कला है जैसे हम कह सकते हैं। और जैसा हमें पता है कि विश्व के अति प्राचीन ग्रंथ जिसमें हम वेदों को अपने ग्रंथ कहते हैं, उसमें भी संगीत का वर्णन जो है वो हमें मिलता है। और जैसा आप सभी लोग भी जानते हैं कि ये वेद जो हैं ये तो अनादि हैं, और शायद इनका जो उत्पत्ति हुई या इनको जो बनाया गया वो मानव के कल्याण के लिए हुआ। और म्यूजिक जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वेदों में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस जरूर हमारे लाइफ में है। और मुझे लगता है कि कला के आनंद को या उसके प्रभावों को मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है, म्यूजिक एक्सपीरियंस किया है, वो सब लोग इन अनुभूतियों से परिचित हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से म्यूजिक मेडिटेशन का काम करता है। तो जैसे हमें पता है कि हम जिस प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, उसी तरह से हमारे विचार होते हैं। तो संगीत जो है ये सबको पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे म्यूजिक पसंद ना हो या संगीत में रुचि ना रखता हो। तो अगर थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं संगीत के वाद्य प्रकारों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि संगीत के जो वाद्य प्रकार हैं, प्रकारों के अनुसार उसमें से प्रकट होने वाला जो नाद है, उस वाद्य की प्रकृति के अनुसार ही होता है कि वो वाद्य कौन सा है। और अगर हम बांसुरी की बात करें या फ्लूट की बात करें, तो ये एक शुशिर वाद्य है जिसे मैं बताना चाहूंगी, जिसमें हवा का या वायु का उपयोग होता है और नाद लहरी जो है इसमें से उत्पन्न की जाती है। और बांसुरी की अगर और ज्यादा डिटेल में बात करूं तो इसकी मूल प्रकृति जो है अनुनाद की वजह से ये एक सम्मोहित करने वाली या फिर हिप्नोटाइज करने वाली भी मानी गई है, जो कि हम कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां सब इकट्ठा हो जाया करती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये सम्मोहित करने वाली है और कुछ इसी वजह से ये अभी तक अपना आकर्षण जो है ये बरकरार रखे हुई हैं बांस की बांसुरी। और आज प्लीज म्यूट सर, प्लीज माइक म्यूट कर देंगे, मेरे को आवाज आ रहा है बीच में। और अगर और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो आज के डिजिटल युग में भी बहुत मेरे को गर्व होता है बताते हुए कि हम डिजिटली इतना ज्यादा एडवांस कर गए हैं कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज जो है अभी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बांस की बनी हुई बांसुरी अभी भी एक ऐसा वाद्य प्रकार है जिसको इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसकी आवाज आज तक नहीं निकाली जा सकी है। क्योंकि हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम मेडिटेशन जो है वो फ्लूट के जरिए उसकी बात कर रहे हैं या बांसुरी से मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके फायदे मैं यहाँ पे जरूर आप सभी से शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मेडिटेशन के कई फायदे हैं, वही सिमिलर फायदे जो हैं वो बांसुरी मेडिटेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी लाइफ से स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीव कर सकता है और साथ में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, जिस तरह से म्यूजिक आपको रिलैक्सेशन देता है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो अगेन लाइक मेडिटेशन आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है। भावनात्मक रूप से स्टेबिलिटी, जो हम इनस्टेबल हैं आज के काल में, हम लोग इमोशनली ज्यादा अनस्टेबल हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी लाने का काम बांसुरी मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है। हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया था, कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं, इनको लोअर कर सकता है मेडिटेशन और स्पेसिफिकली म्यूजिक मेडिटेशन या फिर फ्लूट मेडिटेशन। इसके अलावा हमारे ब्रेन से एक
डोपामाइन हार्मोन है जो आप सभी जानते होंगे, इसको रिलीज करने में सहायक है बांसुरी मेडिटेशन, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझिए जिस हार्मोन का नाम ही हैप्पी है, जब वो इस म्यूजिक से रिलीज होगा तो उसमें कितना हैप्पीनेस आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, मूड आपका अच्छा हो जाएगा और आपका पावरफुल शिफ्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड होगा। जैसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, आप म्यूजिक सुन लीजिए कोई अच्छा सा, तो आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। वो काम जो है इसके द्वारा हो सकता है। आपकी नींद अच्छी हो सकती है और आपके ब्रेन को रीवायर करने में भी कहीं ना कहीं इसका योगदान बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। और अगर मैं श्री श्री रविशंकर जी के कुछ शब्दों में बयान करना चाहूँ बांसुरी के बारे में, तो उनके शब्द हैं और मैं यहाँ आपके सामने कोट करती हूँ कि हम सभी बांसुरी की तरह हैं। जब हम सभी नेगेटिविटी से मुक्त होते हैं और बांसुरी की तरह अंदर से खोखले और खाली होते हैं, तभी एक दिव्य धुन उत्पन्न होती है हमारे जीवन में और एक लय में होकर हम हमारे जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। और आइए अब इस नाद को प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं और लाइव बांसुरी के माध्यम से डॉक्टर मोना तिर्की जी द्वारा। कृष्णा जी, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकती हैं। कानपुरा ऑडिबल है? यस कानपुरा, यस यस मैम। इज इट इरिटेटिंग और प्लीजेंट? ठीक है, यस यस यस। Thank you so much, Dr. Kuntakya ji, Dr. Chaya Patil madam, for inviting me here with this unique topic but very genuine. आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें फ्लूट को सुनना इस सेल्फ मेडिटेशन एंड मेडिकेशन बोथ एक्चुअली। तो ये बहुत सारे स्ट्रेस के रिलीफ हमको देगा। ये मेरी स्वयं का एक अनुभूति है कि बहुत सारे स्ट्रेस जो है मेरे लाइफ के, बांसुरी ने मुझे सुना है, मैंने बांसुरी को नहीं सुना है। आज आपके समक्ष कुछ बजाऊंगी थोड़ा मेडिटेटिव, जो कुछ अच्छा लगे, सुरीला लगे, वो मेरे गुरु की शिक्षा। अगर कुछ गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो वो मेरा जिम्मा। आपके समक्ष प्रस्तुत है कुछ शुद्ध सारंग का आलाप।
वंस अगेन आप सभी का धन्यवाद, आभार। आपने बुलाया, मान दिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं शारीरिक शिक्षण विभाग की ओर से विशेषकर डॉक्टर मोना तिलके मैडम का
और कई सालों बाद फ्लूट को सुनने मिला और इतनी अच्छी तरीके से बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कहीं खो रहा हूँ करके, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। और निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फलदायी मैं एक कहना चाहूंगी सर, जी जी हमारा जो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है उसमें गायकी है, वादन है, बहुत सारे वादन उसमें है जिसके द्वारा हम मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन फ्लूट इटसेल्फ और नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जो बाम्बू से बनता है और इसका जो रेजोनेंस होता है ये हमको कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रांस पे लेके जाने की इसके अंदर एक नेचुरल उसमें एक वो है, टेंडेंसी है इसकी। तो मैं सबसे आपके माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जरूर सुने। हमारे मूड बदलाव में, हमारे थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली चेंज करने में बहुत कारगर है। और जहाँ हमें धैर्य चाहिए, स्थैर्य चाहिए, तो हमें जरूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। बेसिकली मैं आग्रह करूंगी कि आप जरूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित बांसुरी को जरूर सुनिए, शास्त्रीय संगीत बांसुरी द्वारा जरूर सुनिए। आपको एक अलग आनंद अनुभूति इसमें प्राप्त होगी। मतलब कह सकते कि ये ट्रांस में ले जा सकती है हमें। मैंने बहुत दफे इसको अनुभव किया है अपने लाइफ में। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट है जो फ्लूट सीखते हैं। बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, they are studying for IAS and CA, but they want to learn flute for to concentrate on their studies. तो उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है इसमें। तो ऐसे मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। बेसिकली दे ओनली वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो फ्लूट सीखना चाह रहे हैं। एंड इसमें साथ ही साथ मतलब इट नीड एंड्योरेंस एंड इट डेवलप एंड्योरेंस। जो लंग कैपेसिटी है वो भी इसमें चाहिए होती है और इसका रियाज करने से लंग कैपेसिटी इंप्रूव भी होती है। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है मीटिंग खत्म होने में। या ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मोना तिड़के मैडम, आपका बहुत बहुत हम हमारी संस्था वसंतराव नाइक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था की ओर से डॉक्टर मोना तिड़के मैडम और साथ में ही डॉक्टर अरुणा डोगरा मैडम का और उसी प्रकार प्रदर्शन करता हूँ यहाँ पर और सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और विशेषकर हमारे 2 अतिथि जो हमारे बीच में है, इनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। शायद हम इनकी क्षमता का उपयोग बराबर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आगे भविष्य में आपको निश्चित रूप से और सुनना चाहेंगे, आपके विचारों को जानना चाहेंगे और आपको तकलीफ देना चाहेंगे। थैंक यू मैडम। कभी भी हाजिर हैं हम लोग। धन्यवाद मैडम। डोगरा मैडम एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बोलिए ना, ये थोड़ा समय है तब तक के खत्म होने का। सर आखिरी 1 मिनट है, बस इतना कहना चाहूंगी कि म्यूजिक जो है वो हमारे रगों में बसा है। मतलब बच्चा पैदा होता है तो माँ लोरी गाती है, शायद हमारे जीवन में म्यूजिक तब से शुरू हो जाता है। तो म्यूजिक का आनंद सभी उठाएं और सभी लोग शास्त्रीय संगीत से जुड़े, हिंदुस्तानी क्लासिकल से, क्योंकि इसके अंदर जो लय है, जो शांति है, जो कामनेस है, वो आपको मॉडर्न म्यूजिक में कहीं ना कहीं कमी उसकी महसूस होती है। तो अगर आपको लाइफ में कामनेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो जरूर आप शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल इसकी तरफ। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी ये सुनना बहुत जरूरी है। अपने आप से अगर आपको कभी परिचय करना है अपने आप का, तो शास्त्रीय संगीत जरूर सुनिए आप। बिल्कुल। और इसके साथ बहुत अच्छी बात बताई लास्ट एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। बाय। जय हो। जय श्री थैंक यू। मैं एंड कर दूं? हाँ, ओके। बहुत अच्छा लगा मोना मैडम को, बहुत दिन से देखा। जय श्री कृष्ण। देखा। थैंक ओके सर, थैंक यू।